एक वर्ल्ड कप तो खत्म हो गया, लेकिन अब बात अभी से दूसरे ही वर्ल्ड कप की होने लगी है। दूसरा वर्ल्ड कप यानी टी20 वर्ल्ड कप। जून 2024 में टी20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा, जो अमेरिका और वेस्ट इंडीज दोनों ये जो देश हैं वो संयुक्त रूप से इसकी मेजबानी करेंगे। और अभी से इसके बारे में बात होने लगी है, जो अगले साल टी20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा। और भारतीय टीम को लेकर जो सबसे ज्यादा बात ये हो रही है कि इस वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का ओपनर कौन होना चाहिए। अगर हम देखें तो भारत के पास ओपनिंग के लिए कई सारे विकल्प मौजूद हैं। जैसे अगर बात करें आप तो रोहित शर्मा, कप्तान रोहित शर्मा। वैसे अभी रोहित शर्मा को लेकर कंफर्म नहीं है कि वो खेलेंगे या नहीं। कई लोग कह रहे हैं कि वो नहीं खेलेंगे, कई लोग कह रहे हैं खेलेंगे। खैर, जहां तक मुझे लगता है, मेरा आकलन ये कहता है कि रोहित शर्मा जरूर खेलेंगे और वो कप्तानी भी करेंगे। तो एक ओपनर तो आपके पास रोहित शर्मा है। यशस्वी जायसवाल है एक ऑप्शन आपके पास, क्योंकि जब टी20 की बात आती है तो कई सारे विकल्प हो जाते हैं। और यशस्वी जायसवाल ने अभी तक जितने भी मैच भारत के लिए खेले हैं उसमें उन्होंने खुद को काफी साबित किया है। अभी अगर हाल ही का ऑस्ट्रेलिया जो भारत टूर पर आई थी, जो 5 टी20 मुकाबले खेले गए थे, अगर उसमें भी देखें तो यशस्वी जायसवाल का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा था। तो उन्होंने अपनी एक दावेदारी पेश की है। ऋतुराज गायकवाड़ हैं। अब ऋतुराज गायकवाड़ जो हैं वो काफ़ी क्लासिकल खेलते हैं। शुरुआत में वो थोड़ा टाइम लेते हैं, लेकिन जब एक बार क्रीज पर जम जाते हैं तो ज़बरदस्त शॉट लगाते हैं। शतक भी लगाया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जो 5 मैचों की टी20 सीरीज हुई थी। कप्तानी नहीं की थी, सॉरी। तो ऋतुराज गायकवाड़ का भी एक ऑप्शन है। और इसके अलावा आपके पास शुभमन गिल भी हैं, क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड कप 2023 में खेला था, वनडे वर्ल्ड कप में खेला था, और वो भी काफ़ी अच्छे बल्लेबाज हैं। तो जहां तक मुझे लगता है, ऋतुराज गायकवाड़ और शुभमन गिल जो है वे दोनों एक ही शैली के बल्लेबाज। अगर आप देखें तो दोनों ही बल्लेबाज शुरू में थोड़ा टाइम लेंगे, इसके बाद अटैक करना शुरू करेंगे। लेकिन यशस्वी जायसवाल जो हैं वो एकदम वीरेंद्र सहवाग की तरह है कि आते ही मारधाड़ शुरू कर देते हैं। मतलब आप वो चाहे 20 रन बनाए या 35 रन बनाए या 40 रन बनाए, वो कम गेंदें ही लेंगे। उनका स्ट्राइक रेट 150 के ऊपर 130 160 ऐसा ही रहता है। तो यशस्वी जायसवाल का ऑप्शन भी है भारत के पास। और यशस्वी जायसवाल के साथ जो ये प्लस पॉइंट ये है कि वो बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। अगर आप देखें तो टीम इंडिया में जब ये वनडे वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें बाएं हाथ का कोई बल्लेबाज ही नहीं था जडेजा के अलावा। तो यशस्वी जायसवाल के साथ ये है कि वो एक बाएं हाथ के बल्लेबाज है। और एक बाएं हाथ का और एक दाएं हाथ का जब बल्लेबाज होता है तो फिर गेंदबाजों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्हें अपनी लाइन लेंथ फिर से सेट करनी पड़ती है, और इससे जो बैटर्स हैं उनके लिए थोड़ा चीज़ें आसान हो जाती है। तो गेंदबाज इससे दबाव में आते हैं, भले कोई माने या ना माने, लेकिन गेंदबाजों को दिक्कतें होती हैं जब उनके पास लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन उनके सामने होता है। खैर, ये सफलता की गारंटी तो नहीं है, लेकिन एक वैरायटी तो जरूर इससे आती है। तो यशस्वी जायसवाल की जो दावेदारी हो यहाँ पर थोड़ी सी इसलिए मजबूत हो जाती है क्योंकि वो लेफ्ट हैंडर है। बाकी जो बल्लेबाज है, शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़, ये दाएं हाथ के बल्लेबाज है। और अगर आप खेलने का जो पैटर्न देखें, रोहित शर्मा, शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़, इन तीनों का पैटर्न एक जैसा लगता है। रोहित शर्मा भी ऐसा नहीं कि आते ही शुरू में मारना शुरू कर देंगे। जैसे वनडे में था तो चलो 2 4 10 गेंदें वो ले लेते थे, लेकिन टी20 में आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा, आपको पहली गेंद से हिट करना होगा। तो रोहित शर्मा के साथ ये है कि उनको एक ऐसा चाहिए बल्लेबाज जो दूसरे छोर से लगातार रन बनाए, यानी रन गति को कम ना होने दे। तो ऐसे में परफेक्ट विकल्प कौन दिखता है? वो यशस्वी जायसवाल ही दिखते हैं। तो इसी वजह से यशस्वी जायसवाल का पर्रा यहाँ पर भी भारी है। एक और ऑप्शन हम मान सकते हैं ईशान किशन का। अब ईशान किशन वनडे में तो काफ़ी समय से मिडिल ऑर्डर में खेलते आ रहे हैं, लेकिन वो तो एक है ओपनर ही। अगर आप देखें उनका जो ओवरऑल करियर देखें तो ज़्यादातर उन्होंने ओपन ही किया है। वो तो यहाँ पर इंडियन टीम में ओपनिंग में स्लॉट नहीं खाली था तो उन्हें मिडिल ऑर्डर में भेजा गया, और इसी वजह से उन्हें कई मैचों में खेलने का मौका ही नहीं मिला। तो है तो वो एक ओपनर ही, तो वो भी एक ऑप्शन हो जाते हैं। तो काफ़ी सारे ऑप्शन भारत के पास ओपनिंग में हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है यहाँ पर यशस्वी जायसवाल इस रेस में आगे हैं। अब यहाँ पर देखिए, अभी टी20 वर्ल्ड कप में काफ़ी टाइम है, उससे पहले बीच में आईपीएल भी है। तो आईपीएल में किस तरह से जितने भी ये सारे खिलाड़ी हैं, इनका परफॉर्मेंस आईपीएल में किस तरह से रहता है, इस पर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। अगर आईपीएल में इनमें से 1 2 खिलाड़ियों का फॉर्म अच्छा नहीं रहा तो वो भी शायद रेस में ना रहें, या हो सकता है यशस्वी जायसवाल बहुत खराब परफॉर्मेंस कर दें और ऋतुराज गायकवाड़ बहुत अच्छा खेल जाएं, या हो सकता है यशस्वी जायसवाल काफ़ी अच्छा खेले, शुभमन गिल उस हिसाब से ना खेल पाए। तो काफ़ी सारी चीज़ें आईपीएल में हो सकती हैं। तो अभी मुझे जहाँ तक लगता है
आईपीएल तक तो वेट करना चाहिए T20 वर्ल्ड कप की टीम के लिए। उसके बाद ही ये तय हो पाएगा कि कौन सी टीम, कौन से खिलाड़ी जा रहे हैं, कौन से नहीं जा रहे हैं। हाल फिलहाल के लिए यशस्वी जायसवाल इस रेस में सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं मेरे हिसाब से।